तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पूनावाला का केस। आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की गला दबाकर जो भी है उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और धीरे धीरे करके उसको डिस्पोज करने लगा, जंगल में फेंकने लगा। और इसी मामले से इंस्पायर होकर एक मुंबई में मामला सामने आया है, जहाँ पर एक आदमी ने अपनी लिव इन पार्टनर को, जो अभी बताया जा रहा है कि शादी भी हो गई है, तो यहाँ पर अपनी लिव इन पार्टनर को हत्या कर दी, गला दबाकर मार दिया उसको और उसके 20 टुकड़े कर दिए। और उसके जो टुकड़े हैं ना, उसको कुकर में उबाल कर बाहर पता नहीं किस तरह से फेंक दिया। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो कुत्ते थे उनको ये टुकड़े खिला दिए गए हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है, इससे पूरा देश शॉक कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये जो बातें मैं बताने वाला हूँ इसमें थोड़ी बहुत बात ऐसी है जो आपको विचलित कर सकती है, तो अपने विवेक से ये वीडियो देखना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या है, हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, श्रद्धा वॉकर का केस तो आपने सुना ही होगा। हमारे जहन में अभी भी ये बात ताज़ा है कि किस तरह यहाँ पर आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा पूनावाला को मारा, फिर एक फ्रिज खरीदकर उस फ्रिज में श्रद्धा के 35 टुकड़े करके रख दिए और एक एक करके जो टुकड़ा है उसको जंगल में फेंक दिया। लेकिन बाद में इस चीज़ का खुलासा हुआ और श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला को पकड़ लिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि उसने अपना क्राइम भी कबूल कर लिया है और उसने ये क्राइम कुछ क्रिमिनल वेब सीरीज़ देखकर किया था। तो ये पूरा मामला हमारे सामने ताज़ा है और इस मामले को बहुत ही ज़्यादा खूंखार माना जाता है और आज भी लोग इसके बारे में सोचकर गुस्सा हो जाते हैं। तो ये मामला हुआ दिल्ली का, लेकिन मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक आदमी ने अपने लिव इन पार्टनर को मारने के बाद पेड़ काटने वाले कटर से उसके टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को कुकर में उबाल दिया। और इतने नहीं, यहाँ पर यह बात भी सामने निकल कर आ रही है कि इन उबले हुए टुकड़ों को कुत्तों को भी खिलाया गया है, क्योंकि पड़ोसियों ने यहाँ पर एक्यूज को पिछले कुछ दिनों से कुत्तों को कुछ खिलाते हुए देखा है। तो ये यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर कुत्तों को यहाँ पर बॉडी के कुछ टुकड़े खिलाए गए हैं। आप देख सकते हैं, बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, मीरा रोड मर्डर केस, कॉप सस्पेक्ट एक्यूज फेड लिव इन पार्टनर्स बॉडी पार्ट्स टू डॉग। यानी कि यहाँ पर जो मीरा रोड का जो मर्डर केस है उसमें जो पुलिस वाले हैं वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो मारने वाला बंदा है उसने अपनी जो पार्टनर की बॉडी पार्ट्स उसको कुत्तों को खिला दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मनोज साने हैं, उसने अपनी जो लिव इन पार्टनर है सरस्वती वैद उसको यहाँ पर मार दिया। और इसके अलावा ANI का आर्टिकल है, मीरा रोड मर्डर वुमेन्स बॉडी पार्ट बॉइल्ड इन प्रेशर कुकर। यानी कि पुलिस ने यहाँ पर यह कहा है कि जो महिला के जो बॉडी पार्ट्स हैं ना उनको प्रेशर कुकर में उबाल दिया गया है। 9 जून का यह आर्टिकल है। और इसी के साथ ही यहाँ पर सी न्यूज़ का आर्टिकल है 8 जून का, मुंबई मर्डर बॉइल्ड फ्लैश, यानी कि उबला हुआ मांस, बर्न बोन, जली हुई हड्डियां, प्रोब रिवील्स स्पाइन चिलिंग डिटेल्स ऑफ मीरा रोड फ्लैट। यानी कि यहाँ पर जो प्रोब हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उससे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है जो हमारे जहन से जाएगी नहीं जल्दी से। बहुत ही ज़्यादा स्पाइन चिलिंग है ये, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है। और इसी के साथ ही इंडिया टुडे का आर्टिकल है ये, मीरा रोड मर्डर मैन हु किल्ड बॉइल्ड बॉडी पार्ट्स ऑफ लिव इन पार्टनर पुलिस कस्टडी टिल जून 16। यानी कि 16 जून तक यहाँ पर इसको पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। उसने अपनी जो मारा है, अपने लिव इन पार्टनर को मारा, उसके बॉडी पार्ट्स को बॉयल कर दिया, उबाल दिया भाई। और इसके साथ ही यहाँ पर फ्री पैजन का 8 जून का आर्टिकल है, मीरा रोड मॉन्स्टर चॉप्स लिव इन पार्टनर्स बॉडी इन 20 पीसेज। यानी कि यहाँ पर जो मीरा रोड का जो मॉन्स्टर है उसने अपनी लिव इन पार्टनर की बॉडी के 20 टुकड़े कर दिए और बॉयल करके उनके बॉडी पार्ट्स को कुत्तों को खिला दिया, आवारा कुत्तों को। यानी कि उनके बॉडी पार्ट्स को बॉयल किया कुकर में और उसको आवारा कुत्तों को खिला दिया। पुलिस सस्पेक्ट मनोज शाहने द डिसीज्ड पार्टनर टू हैव हैड अ हैंड इन द क्राइम। प्रीमा फेसी इन्वेस्टिगेशन हैव रिवील्ड दैट द अक्यूज्ड हैड ट्राइड टू कट द बॉडी इनटू पीसेज। तो यहाँ पर ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। 8 जून का आर्टिकल है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है सरस्वती वैद्य जिसका यहाँ पर मर्डर किया गया है। आप देख सकते हैं इन सेट में तस्वीर है और ये जो बॉडी पार्ट्स जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं नीले बैग में जा रहे हैं बॉडी पार्ट्स, ये इसी महिला के हैं। इसमें कुछ उबले हुए हैं, कुछ हड्डियाँ हैं, कुछ यहाँ पर दूसरे बॉडी पार्ट है, छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स है, खून से सने हुए बॉडी पार्ट्स हैं यहाँ पर। और ये है वो बंदा, आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर काले कपड़े में लपेट कर लेके जाया जा रहा है। और इन साइड में आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये है सरस्वती वैद्य जो इसकी लिव इन पार्टनर थी और ये है मनोज साने। और जो मनोज साने हैं वो 36 साल के हैं और जो इनकी लिव इन पार्टनर है वो 32, 33, 35 इतनी साल की बताई जा रही है। और ये जो महिला है वो एक अनाथ महिला है जो पोरीवली के एक पहले अनाथ आश्रम में रहती थी। और ये बंदा मनोज साने एक परचून यानी कि किराने की दुकान चलाता था। 2014 में सरस्वती जी मनोज की दुकान पर आई और कुछ सामान खरीदने लगी और उसके बाद दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। यानी कि ये जो डेटिंग है इन दोनों के बीच में ये पिछले 9 साल से चल रही है।
और फिर पिछले 3 सालों से दोनों एक साथ एज ए लिव इन पार्टनर मीरा रोड में रह रहे थे। वैसे तो रहे थे 2017 से, लेकिन मीरा रोड में ये पिछले 3 साल से रह रहे थे। 29 मई से मनोज साहनी की जो दुकान है वो भी बंद है और वो काम पर भी नहीं जा रहा है। और ये लोग थाने जिले में आने वाले मीरा रोड इलाके की आकाशदीप बिल्डिंग में रह रहे थे 7वें फ्लोर पर, और वो भी पिछले 3 सालों से। लेकिन सवाल ये आता है कि पूरा मामला लोगों को कैसे पता चला। तो देखिए, इसके बारे में लोगों को 7 जून को पता चला, क्योंकि जब किसी को मारा जाता है तो बॉडी पार्ट्स जो है वो डिकम्पोज होने शुरू हो जाते हैं और ख़तरनाक बदबू आती है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर 4 जून को मारा गया था, तो 3-4 दिनों तक कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा बॉडी के साथ, बॉडी सड़ने लगेगी। और यहाँ पर भी बॉडी सड़ने लगी, तो पड़ोसियों को यहाँ पर इतनी बदबू आने लगी, बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी। तो जब पड़ोसियों को बदबू बर्दाश्त नहीं हुई तो तब कुछ पड़ोसियों ने मनोज साहनी के फ्लैट पर नॉक करना शुरू कर दिया, ताकि पूछ सके कि भाई ये कैसी बदबू है, इसको कंट्रोल करो भाई। काफ़ी बार नॉक करने के बावजूद भी मनोज साहनी ने दरवाज़ा नहीं खोला, और इसी बीच बदबू को कम करने के लिए मनोज साहनी अपने फ्लैट में रूम फ्रेशनर को स्प्रे करने लगे, ताकि बदबू कुछ कम हो जाए और दूसरे लोगों को इसके बारे में पता लग सके। और फिर कुछ ज़्यादा नॉक करने के बाद मनोज साहनी ने दरवाज़ा खोला और पड़ोसी ने उनसे पूछने लगे भाई बदबू किस बात की है भाई, इसको कंट्रोल करो। तो तब काफ़ी ज़्यादा नर्वस था वो मनोज साहनी, और वो एक खाली पन्नी के साथ बाहर निकला और फ्लैट बंद करके अपने पड़ोसी को बोला कि वो रात 10:30 बजे वापस आएगा। लेकिन इसके जो पड़ोसी थे उसको यहाँ पर गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि यहाँ पर बदबू आ रही थी फ्लैट से और वो पन्नी में कुछ चीज़ें लेकर जा रहा था, तो उसको यहाँ पर शक हुआ। तो उसने इस मामले को देखते हुए पुलिस को फ़ोन कर दिया, और जब पुलिस आई तो पुलिस ने बताया कि बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल था। और सारे के सारे मामले को यहाँ पर देखा गया कि हाँ, यहाँ तो बंदे ने एक महिला को मार दिया है और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, और यहाँ पर उबाला गया है। ये सब बहुत ज़्यादा क्राइम, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारा गया है। और अब सवाल आता है कि मनोज ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को क्यों और कैसे मारा। तो देखिए, दोनों काफ़ी लंबे समय से एक साथ रहते थे और वो फ्लैट में पिछले 3 सालों से रह रहे थे, और इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े भी होते थे, खास करके डोमेस्टिक इशू को लेकर। तो इसी बीच 4 जून को भी इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ा झगड़ा हुआ, और मनोज साहनी ने गुस्से में आकर सरस्वती वैद्य को गला दबाकर उसको मार दिया, और फिर सरस्वती वैद्य की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर ये बंदा अपने क्राइम को कवर करने की कोशिश करने लगा, और बॉडी पार्ट्स को काटने के लिए साहनी ने ट्री कटर का इस्तेमाल किया और डेड बॉडी के 20 टुकड़े कर दिए। कुछ बॉडी पार्ट्स पुलिस को किचन में भी मिले, और मनोज साहनी ने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए सरस्वती के बॉडी पार्ट्स को प्रेशर कुकर में उबाल दिया, ताकि इसकी बदबू खत्म हो जाए और लोगों को पता ना चल सके। और फिर उसके बाद मनोज साहनी ने इन बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक बैग में भरकर डिस्पोज करना शुरू कर दिया, कभी इधर फेंकना कभी उधर फेंकना। और जो ट्री कटर मिला वो पूरी तरह से खून से सना हुआ ट्री कटर था, और वो फ्लैट के हॉल में मिला था, और ब्लैक प्लास्टिक पूरे बेडरूम में फैला हुआ था। और इतना ही नहीं, किचन में 3 बाल्टियां मिली जिसमें छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स और खून मिला था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सरस्वती का एक पैर भी बरामद किया गया है। और इसके अलावा पड़ोसी ने यहाँ पर ये देखा कि मनोज साहनी ने कुत्तों को कुछ खिलाना शुरू कर दिया है, जो पहले तो नहीं खिलाता था, लेकिन अब इसने खिलाना शुरू कर दिया है पिछले 3-4 दिन से। और इसी चीज़ को देखते हुए पुलिस यहाँ पर ये चीज़ सस्पेक्ट कर रही है कि मनोज साहनी ने बॉडी के कुछ पार्ट्स को आवारा कुत्तों को खिलाया है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी सुनने को मिल रहा है कि मनोज साहनी ने बॉडी पार्ट्स को नाले में भी बहा दिया, जो रेलवे लाइन के किनारे है। और पुलिस इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। और जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो तब यहाँ पर मनोज पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगा और इधर उधर की बातें करने लगा, और ये बताया कि विक्टिम ने आत्महत्या की है। लेकिन मनोज ने डोमेस्टिक वायलेंस की बात मानी है, और पुलिस यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो पूरा मामला हुआ है उसमें मनोज साहनी को श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पुनावाला से इसका जो मामला हुआ था उससे इंस्पिरेशन मिली थी। और फिर मनोज साहनी को आईपीसी की धारा 302 जो मर्डर की धारा है और 201 जो सबूत मिटाने की धारा है उसमें बुक किया गया। और इस पूरे मामले में पूरा भारत शॉक हो गया, और बॉडी पार्ट्स को मुंबई के मशहूर जे हॉस्पिटल लेकर गए हैं ताकि उनकी फॉरेंसिक जांच हो सके और सारी डिटेल सामने आ सके। तो यह है पूरा मामला, और इसको लेकर अभी सोशल मीडिया और मीडिया में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कवरेज नहीं की जा रही है, जितनी कवरेज श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पूनावाला के केस में की जा रही थी। क्योंकि श्रद्धा वॉकर मामले में मारने वाला एक मुस्लिम था, जबकि इस मामले में मारने वाला हिंदू है। और आपको और हमें ये तो पता है कि मीडिया की दाल रोटी सिर्फ इन मामलों में चलती है, उन मामलों में चलती है जिसमें मामला 2 धर्मों के बीच का हो, और शायद इस मामले को इतनी कवरेज नहीं मिलेगी जितनी कवरेज श्रद्धा वॉकर के मामले में मिली थी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।